नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि टेक पे। आज हम लोग निमी का जो क्वेश्चन बैंक है उसके सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 2 बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए बढ़ते हैं। तो आज का हमारा सवाल है, इस गेज का क्या उपयोग है? पहले हमें जानना होगा कि इस गेज का नाम क्या है। तो इस गेज का नाम है फीलर गेज। इस गेज का क्या नाम है? फीलर गेज। फीलर गेज इसका काम होता है, इस पे इस तरह से एक ये होती है 0.1 mm 0.2 mm, इस तरह से इस पे मार्किंग की जाती है। तो जॉब की आंतरिक त्रिज्या को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फीलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। इस रेती का क्या नाम है? तो ये जो हमारा रेती है ना, ये रास्प कट फाइल है। इसमें इस तरह से गोल गोल उभरे हुए हिस्से होते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरह से गोल-गोल उभरे हुए हिस्से होते हैं। ये फिगर में साफ क्लियर आपको पता नहीं चल रहा होगा, मगर इसमें इस तरह से गोल-गोल, गोल-गोल उभरा हुआ हिस्सा होता है। इस फाइल का नाम क्या है? रास्प कट फाइल कहते हैं, ठीक है? इसको तेज़ी से घिसने के लिए इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तेज़ी से घिसने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? दूसरा है सिंगल एकल कट फाइल। इससे जो आप किसी भी चीज़ पे धार लगाने के भी काम आती है। ये फाइल इस तरह से होती है सिंगल कट, या चिकना करने के काम आता है। क्या करने के काम आता है? चिकना करने के काम आता है। दूसरा है डबल कट फाइल। इसमें ये इधर से भी एक कट होता है और दूसरा कट इधर से होता है। ये किसी चीज़ को मतलब ये मतलब इस क्या कहते हैं, धातु को काटने के लिए, मतलब धातु को घिसने के लिए काम आता है। धातु को घिसने के लिए या काटने के लिए, जो भी आपको ठीक लगे याद रखिए, ठीक है? और जो कर्व कट फाइल है वक्राकार रहती है, जो मुलायम धातुओं की सतहों पे काम में इस्तेमाल लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, इस औजार का नाम क्या है? तो ये हमारा जो औजार आपको दिख रहा है, ये इनसाइड क्लिपर, इसकी दोनों टांगे बाहर की ओर निकली होती है। इसकी जो ये टांग है, ये दोनों बाहर की ओर मुड़ी होती है। ये कौन सा क्लिपर है? तो इनसाइड क्लिपर है। ये कौन सा क्लिपर है? इनसाइड। देखिए, पहला है डिवाइडर। नहीं, डिवाइडर की दोनों टांगे क्या होती है? सीधी होती है। इसकी दोनों टांगे क्या होती है? सीधी होती है। और इनसाइड क्लिपर का अभी मैंने बताया, इसकी दोनों टांगे इस तरह से क्या होती है? बाहर की ओर होती है, इनसाइड क्लिपर की। और साइड क्लिपर की क्या होती है? वो हल्का ये इस तरह से गोलाकार होती है। इसके बीच में जॉब को रख के मेजर किया जाता है, ठीक है? ये और साइड क्लिपर को। और विषम लेग क्लिपर क्या होता है? जिसे हम जैनी क्लिपर भी कहते हैं। इसकी एक टांग सीधी होती है और दूसरी हल्की अंदर की ओर मुड़ी होती है। ये हमारे मेजरिंग, ये एक समान लंबाई को खींचने के लिए या लाइन को खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? तो लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण होता है असमान सिकुड़न। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? असमान सिकुड़न। ये कह रहा है दोषपूर्ण भंडारण। दोषपूर्ण भंडारण के कारण क्या होता है? इसमें दोषपूर्ण भंडारण के कारण पोप दोष उत्पन्न होता है। जो इस तरह से लकड़ी बीच से मुड़ जाती है, ये इस तरह से लकड़ी जो बीच से मुड़ जाती है, उसे पोप दोषपूर्ण भंडारण कहते हैं। जिसके कारण क्या होता है? पोप पोप दोष उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण लकड़ी चटकती है, मतलब टूट जाती है। और गलत सीजनिंग के कारण क्या होता है? गलत सीजनिंग के कारण होता है कपिंग दोष। गलत सीजनिंग के कारण क्या होता है? कपिंग दोष, ठीक है? और बोल रहा है शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। तो शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता किस कारण से आती है? इसके कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो जिसमें शाखाओं के तनों में गांठ पड़ जाती है, ठीक है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोरा मोटे मोटे मोटाइज छेनी का उपयोग क्या है? तो मोटाइज छेनी का उपयोग करते हैं हम लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए। लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? मोटाइज छेनी का। पहला ऑप्शन है लकड़ी में समान कार्य हेतु कौन सा? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फिरमर चीजल का इस्तेमाल करते हैं। फिरमर चीजल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? फॉर्मल चीजल का इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी को छीलने और फिनिशिंग देने के लिए, तो लकड़ी और छीलने और फिनिशिंग देने के लिए प्लेन स्मूथ कटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है? प्लेन स्मूथ कटर, जिसे रंदा भी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। कह रहा कि सीट मेटल में तेज मोड़ हेतु किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा वर्गाकार स्टेक।
तो शीट मेटलों में समान कार्यों के लिए शीट मेटल में समान कार्य हेतु किसका इस्तेमाल करते हैं? स्क्वायर स्टेक का। कह रहा सीट में तेज मोड़ हेतु किसका? हैचेट स्टेक का। तेज मोड़ के लिए हैचेट स्टेक का इस्तेमाल करते हैं। अब लो हॉर्न स्टेक जो हमें रिबिट मारने के काम आता है, किसके काम आता है? सीटों में रिबिट मारने के काम आता है। अब बोल रहा है बेवल एज स्क्वायर स्टेक, ये एक तरह का मेजरिंग एंड लेआउट टूल है। ये क्या है? मेजरिंग एंड लेआउट टूल्स है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारे पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? तो वेब चीजल से क्या है ना कि वो जब चैन ड्रिलिंग हम लोग करते हैं किसी भी पदार्थ पे, तो उसके बाद उसमें से जो वो कटा हुआ भाग है उसको निकालने के लिए चैन ड्रिलिंग ये वेब चीजल का इस्तेमाल करते हैं। वेब चीजल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? चैन ड्रिलिंग करने के बाद जो उसके टुकड़े होते हैं उसको निकालने के लिए। कह रहा क्रॉस कट छेनी, तो क्रॉस कट छेनी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? काटने के लिए। क्रॉस कट छेनी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? काटने के लिए। अर्धवृत्ताकार छेनी मतलब हमें कर्व अर्धवृत्ताकार अगर खांचा स्लॉट काटना हो तो किसके लिए हम आप राउंड चीजल का इस्तेमाल करेंगे। मगर यहाँ पूछ रहा है कि ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने है, तो किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हैं तो हम लोग डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरे पर समानांतर रेखा खींचने के लिए करते हैं? तो हम लोग जैसा जानते हैं आंतरिक कैलिपर, इसकी दोनों लेग क्या होती है? बाहर की ओर होती है, और ये जॉब के आंतरिक भागों को नापने के काम आता है। जैनिक कैलिपर, जिसे ऑड लेग कैलिपर भी कहते हैं, जिसे ऑड लेग कैलिपर भी कहते हैं। इसका क्या बोले थे कि एक टांग सीधी होती है और एक इस तरह अंदर की ओर मुड़ी होती है, इसीलिए इसका नाम जैनिक क्लीपर या ऑड लेग क्लीपर भी बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि किस प्रकार के क्लीपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समानांतर रेखा खींचने में होती है? तो इसका हम क्या है? जैनिक क्लीपर। जैनिक क्लीपर का काम है पदार्थ के बाहरी सिरों पर लाइन खींचने के, समानांतर लाइन खींचने के काम आती है। ये आउटसाइड क्लीपर, जिससे हम क्या कर किसी भी जॉब के बाहरी हिस्से को नापने के काम आती है। किसी भी जॉब की ये बीच अंदर की ओर मुड़ी होती है, यहाँ पे जॉब को रख के हम लोग इससे मेजर करते हैं। 9वां सवाल, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? तो ये जो देख रहे हैं ये टेपर है, इस तरह से टेपर दिख रहा होगा आपको, यहाँ देखिए ये है ना इस तरह से टेपर। तो ये कौन सा बिट है? टेपर चैंक बिट है। टेपर चैंक बिट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि सीट मेटल में समान उपयोग है तो किस प्रकार का स्टेक का उपयोग करता है? अभी मैंने बताया सीट मेटलों में कौन सा? स्क्वायर स्टेक। समान कार्य हेतु हम लोग स्क्वायर स्टेक का उपयोग करते हैं। इससे पहले हमारा आया हैचेट स्टेक, तो हैचेट स्टेक को तेज मोड़ हेतु हैचेट स्टेक का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तेज मोड़ हेतु हैचेट स्टेक का इस्तेमाल करते हैं। ब्लो हॉर्न स्टेक, तो ब्लो हॉर्न स्टेक किस काम आता है? रिबिट मारने के काम आता है। बेवल एज वर्गाकार, तो इसमें मैंने अभी बताया कि एक तरह का क्या है? मेजरिंग एंड लेआउट टूल है। ये क्या है? मेजरिंग एंड लेआउट टूल है। ठीक है, ये स्टील पे यूज किया जाता है। बोल रहा है कि आईएसओ मैट्रिक फाइन थ्रेड M12 इंटू 1.25 में 1.25 किसको इंगित करता है? तो M12 क्या है? थ्रेड का व्यास। M12 किसको दर्शा रहा है? थ्रेड के व्यास को। और पिच ऑफ थ्रेड का पिच कौन दिखा रहा है? 1.25। तो अगर हमसे पूछता M12 किस चीज को इंगित कर रहा है, तो थ्रेड को, व्यास को। अगर 1.25 यहाँ पे पूछा है तो ये क्या है? थ्रेड की पिच है। अगला सवाल, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं को उगने के कारण कौन सा दोष होता है? तो लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण हमारा गांठ क्या होता है? गांठ बन जाता है। कपिंग दोष क्या बोले थे? गलत सीजनिंग के कारण। गलत सीजनिंग के कारण कौन सा दोष होता है? कपिंग दोष। ठीक है, चटकना क्या बोले थे? दोषपूर्ण भंडारण। दोषपूर्ण भंडारण के कारण क्या होता है?
चटक जाता है। ट्विस्टिंग दोष किसके कारण आता है? असमान सिकुड़न, असमान सिकुड़न के कारण क्या आता है? ट्विस्टिंग दोष, सिकुड़न। अगला सवाल कर रहा है, टेनन आरी को कुंदे को पजाने के लिए कौन सी फाइल का इस्तेमाल करते हैं? तो जो टेनन सा होता है ना, वो इस तरह से हमारा चरखुटाकार होता है, उसकी जो ये होती है फाइल, ये धार होती है, या उसके जो दांत बने होते हैं किस आकार में होती है? ट्रायंगुलर शेप में। तो इसको पजाने के लिए देखिए यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप आपको दिख रहा हो, तो इसको पजाने के लिए हम कौन सा फाइल का इस्तेमाल करेंगे? ट्रायंगुलर फाइल का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक्स के द्वारा इंगित भाग को क्या कहते हैं? तो पहली बात, ये किस चीज के फिगर है? हमारा एक फाइल है। तो जो ये एक्स से इंगित किया इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? हील, हील कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? एज। और ये हमारा क्या है? टैंग। इसे कौन सा हिस्सा? इसको कहेंगे टैंग। ये हमारा क्या है? शोल्डर। ठीक है। अगला सवाल, इस औजार का क्या नाम है? तो यह हमारा क्या है? जैनी क्लीपर। अभी मैंने बोला था इसकी एक टांग सीधी होती है और दूसरी अंदर की ओर मुड़ी होती है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये अंदर की ओर मुड़ी होती है। इसे हम ऑड लेग क्लीपर भी कहते हैं, इसे हम ऑड लेग क्लीपर भी कहते हैं। इनसाइड क्लीपर जिसका क्या दोनों टांगे बाहर की ओर हो, इनसाइड में दोनों टांग बाहर की ओर, और आउटसाइड में दोनों टांगे अंदर की ओर, इस तरह से, इस तरह से होगी। और साइड में क्या होगी? दोनों टांगे अंदर की ओर। चलिए अगला 16 नंबर सवाल पे चलते हैं। बोल रहा है कि इस छेनी, छेनी बोले तो चीजल, इस छेनी में जो ये एक्स वाला भाग है वो किस चीज को दर्शा रहा है? ये एक्स वाला भाग किस चीज को दर्शा रहा है? तो ये पॉइंट कोण को दर्शा रहा है। ये किस चीज को दर्शा रहा है? तो पॉइंट कोण को दर्शा रहा है, या पॉइंट एंगल को इंग्लिश में बोले तो एंगल को दर्शा रहा है। ठीक है। और इस ये कौन सा हिस्सा? ये है रैक कोण, इसको बोलते हैं रैक एंगल। ये है हमारा कौन सा कोण है? क्लीयरेंस कोण, जिसे हम क्लीयरेंस कोण भी कहते हैं, CLEARANCE, क्लीयरेंस एंगल। और ये एंगल हमारा कौन सा है? झुकाव कोण, इनक्लाइनेशन, इनक्लाइनेशन एंगल भी कहते हैं। चलिए तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, फार्मर छेनी का उपयोग क्या है? छीलने और जोड़ने के फिनिशिंग में नहीं, छीलने के लिए हम लोग प्लेन स्मूथ कटर का इस्तेमाल करते हैं, प्लेन स्मूथ कटर जिसे रंदा कहते हैं। थर्मल चीजल का उपयोग समान छेनीकरण कार्य के लिए करते हैं, समान छेनीकरण कार्य के लिए कौन सा करते हैं? थर्मल चीजल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला सवाल, करा किस प्रकार का अर्ध लैप प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरे के अंत से कुछ दूरी से जुड़ा होता है? तो सबसे पहला है एंड लैप जोड़। तो नाम से स्पष्ट होगा ये क्या, जॉब के अंतिम में एंड लैप जोड़ है, मतलब ये लास्ट में जुटेगा, तो एंड लैप जोड़ इसे कहते हैं। फिर है हमारा क्या? क्रॉस लैप। तो क्रॉस करने का मतलब क्या है? इसे हम पूरी तरह से आर पार कर देंगे। ये है हमारा कौन सा? क्रॉस लैप जोड़। मध्य लैप जोड़, ये होती है मध्य लैप जोड़, मतलब थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा ऊपर होता है, इसे कहते हैं मध्य लैप जोड़। और हमारा है अगला कोन अर्ध लैप जोड़। तो कोन जो अर्ध लैप जोड़ है, ये फोटो फ्रेम्स में आपको ये दिख जाएंगे, इस तरह के जोड़, ये जो होते हैं 45 डिग्री के एंगल में होते हैं, ये इस तरह से ये दोनों सिरा आपस में जुड़ता है। तो ये कौन सा है? कोन अर्ध लैप जोड़। तो हमसे सवाल पूछा है कि किस प्रकार के अर्ध लैप जोड़ का प्रयोग करते हैं जब जॉब का एक भाग सिरे के अंत से कुछ दूरी पर, तो अंत से कुछ दूरी पर जोड़ते हैं मिडिल लैप जॉइंट में, मिडिल लैप जॉइंट में। ठीक है। अब बोल रहा है 90 डिग्री और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है? मतलब अगर किसी धातु मेटल को अंदर की ओर मोड़ना है, मान लेते हैं ये हमारा ये प्लेट है, तो अगर इसको हमको अंदर की ओर मोड़ना, तो इस तरह से हम इसको काटेंगे, यहाँ काटेंगे भी नॉच, मतलब भी की आकृति में काटेंगे, तब ये हमारा क्या होगा? फिर जो ये हमारा है इस तरह से अंदर की ओर ये मुड़ जाएगा। अगर यहाँ पे कटिंग करेंगे तो ये वाला हिस्सा मुड़ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा है? ये कितना डिग्री पे मुड़ेगा? 90 डिग्री पे।
तो 90 डिग्री पे मोड़ने के लिए हमें किस नॉच का इस्तेमाल करते हैं? भी नॉच का। दूसरा है तिरछा नॉच, तो ये हमारा 45 डिग्री पे होता है। ये इस तरह का होता है, इस तरह से, और इस तरह से। ये मतलब ये 45 डिग्री पे मुड़ा होता है, ठीक है। बोल रहा स्क्वायर नॉच, तो जो स्क्वायर नॉच होते हैं ये इस तरह से बड़े आकृति में, ये देखिए, ये आर पार इस तरह से, ये स्क्वायर नॉच बोलते हैं। स्ट्रेच नॉच जहां से सीटों को मोड़ना रहता है वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं, इसे स्ट्रेच नॉच कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सीट मेटल कार्ज में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? तो सीट मेटल कार्ज में जो हेम फोल्डिंग होते हैं वो दो पॉइंट के बीच में इस तरह से होते हैं, एक इधर से आता है, एक इधर से आता है। ये दोनों को आपस में एक दूसरे के अंदर डाल के इसको मतलब दबा दिया जाता है। तो सीट मेटल को क्षति से बचाने के लिए हेम फोल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए करते हैं? सीट मेटल को क्षति से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हेम फोल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? तो लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? देखिए, अनियमितता। अनियमितता करने का मतलब है कहीं से, ये इस तरह से समझिए, अब कहीं लकड़ी पतला है, कहीं मोटा है, तो ये क्या करेगा? इसके शक्ति को कम करेगा। तो अनियमितता के कारण लकड़ी में की शक्ति में कमी आती है। ट्विस्टिंग दोष किसके कारण आती है भाई? तो ट्विस्टिंग दोष आती है असमान सिकुड़न के कारण। असमान सिकुड़न के कारण, ठीक है। और फिर है कपिंग दोष। कपिंग दोष किसके कारण आते हैं? गलत सीजनिंग की वजह से। गलत सीजनिंग के कारण कौन सी दोष होती है? कपिंग दोष। करपना, चटकना मतलब क्रैकिंग, तो ये होता है दोषपूर्ण भंडारण के कारण। अगर ठीक से आप इसका रख रखाव नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये चटक जाएगा या टूट जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल कर रहा है इस हथौड़े का नाम क्या है? हैमर। तो ये कौन सा हैमर है? क्लॉ हैमर। ये हमें हमेशा कारपेंटरों के पास देखने के लिए मिल जाती है, जिससे इधर सरफेस से वो कील ठोकते हैं और ऊपर वाले हिस्से से, इस हिस्से से क्या करते हैं? कील को निकालते हैं। बॉल पिन हैमर, तो बॉल पिन हैमर आप लोग देखे होंगे या आपके घरों में होता है। ये इस तरह का होता है, इधर से हैंडल लगा हुआ आता है और यहाँ पे इस तरह का सरफेस इसका बना हुआ रहता है। ये ऊपर का हिस्सा इसका गोल होता है, इसीलिए बॉल पिन बोलते हैं। अगर ऊपर का हिस्सा इस तरह से क्रॉस है तो क्रॉस पिन हमें बोलते हैं। ये स्ट्रेट पिन बोलते हैं, जिसमें आपका ये आगे की ओर होता है, ये वाला जो आकृति है वो आगे की ओर हो जाता है, तो उसे हम स्ट्रेट पिन हैमर बोलते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष होता है? कपिंग दोष। गांठ किसके कारण होता है भाई? तो अनियमित वृद्धि के कारण। अनियमित वृद्धि के कारण कौन सा दोष हो जाता है? गांठ। गांठ बन जाती है। घुमाना या ट्विस्टिंग, तो असमान सिकुड़न के कारण क्या होती है? असमान सिकुड़न के कारण ये दोष हो जाती है। चटकना, दोषपूर्ण भंडारण, भंडारण के कारण, दोषपूर्ण भंडारण के कारण ये दोष उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जो ये एक्स इंगित किया हुआ है, ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड का नाम क्या है? ये देखिए, तिरछा, ये आपको टेपर दिख रहा होगा, एक तरफ की ओर ऐसे ऐसे है, मतलब ये कौन सा है? टेपर, तिरछा मेल थ्रेड है। ये किस प्रकार का थ्रेड है? तो तिरछा मेल थ्रेड है। क्वेश्चन नंबर 25, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नौच का प्रयोग किया जाता है? देखिए, भी नौच मैंने अभी बताया, 90 डिग्री पे मोड़ने के लिए क्या करते हैं? भी नौच। तिरछा नौच 45 डिग्री पे मोड़ने के लिए करते हैं। वर्गाकार नौच समान कार्यों में, समान मतलब सीट मेटलों के समान कार्यों में वर्गाकार नौच। स्ट्रेट नौच का प्रयोग सीटों के सिरों को मोड़ने हेतु करते हैं। स्ट्रेट नौच का प्रयोग सीटों के सिरों को मोड़ने के लिए करते हैं। अगला सवाल, करा क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है? तो क्रॉस कट ठंडी छेनी का उद्देश्य कीवेज काटने का। क्या काटने का? कीवेज काटने का, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, ये देखिए 900 डिग्री, 90 डिग्री
क्या है 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार के नौच का। अभी मैंने बताया 90 डिग्री मोड़ने होते भी नौच, 90 डिग्री मोड़ने होते भी नौच, ठीक है। 45 तिरछा नौच, वर्गाकार सीट मेटलों पे समान कार्य करने के लिए सीट मेटल में समान कार्य के लिए कौन सा वर्गाकार नौच का प्रयोग करते हैं। सीधा नौच तेज मतलब कॉर्नर को मोड़ने के लिए कौन सा करते हैं, सीधा नौच का प्रयोग करते हैं। सीट मेटलों को सिरों को मोड़ने हेतु, सीट मेटल के सिरों को मोड़ने हेतु, सिरों को मोड़ने हेतु इस्तेमाल करते हैं किसका, स्ट्रेट नॉच का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती का। आंतरिक अगर मतलब किसी बीच के हिस्से को काटना है, अंदर के हिस्से को काटना है तो की होल सा किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, की होल सा का इस्तेमाल करते हैं। ये बोल रहा है अगला सवाल हमारा 29 नंबर सवाल कह रहा सीट मेटल कार्ज के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है। सीट मेटल कार्ज क्यों ये टूल्स का नाम क्या है, यही है ब्लो हॉर्न स्टेक, जिसे मैं बार बार बोल रहा था कि क्या करते हैं, रिविट करने के काम में लेते हैं। रिविट करने के लिए ये आपको जो ये पेटी बक्सा बनाने का काम करते हैं उनके पास ये आपको टूल्स मिल जाएगा। ये है ब्लो हॉर्न स्टेक इसका नाम है। अभी मैंने बताया था स्क्वायर स्टेक का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, समान कार्यों में। हैचेट स्टेक का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तेज मोड़ मोड़ने के लिए क्या करते हैं, तेज मोड़ के लिए। तेज मोड़ हेतु किसका इस्तेमाल करते हैं, हैचेट स्टेक। वर्गाकार समान कार्यों के लिए करते हैं, ठीक है, समान कार्यों के लिए करते हैं। बेवल एज एवं वर्गाकार स्टेक इसका मेजरिंग एंड क्या है, लेआउट टूल बताए थे, मेजरिंग एंड लेआउट टूल सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा इस औजार का नाम क्या है, तो ये औजार का नाम क्या है, क्लॉ हैमर तो नहीं, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग, ये है टेक हैमर। ये भाग मतलब किसी भी सरफेस को खुरदुरा करने के लिए काम आता है। कहाँ काम आता है, ये किसी भी भाग को खुरदुरा करने के काम आता है। इसे हम लोग टैक हैमर भी कहते हैं, ठीक है। और हमारा है क्रॉस पिन हैमर, तो क्रॉस पिन हैमर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, क्रॉस पिन हैमर का इस्तेमाल किसी भी चीज को काटने वगैरह के लिए करते हैं, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किस प्रकार। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में बताया था कि जो है चेन ड्रिलिंग करने के बाद धातुओं को परत हटाने के लिए वेब चीजल का इस्तेमाल करते हैं, जालीदार छेनी का इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारा फेलाइट चीजल है ये धातु या लकड़ी की सतहों पर अतिरिक्त सामग्री को हटाने के काम आता है। धातु या लकड़ी की सतहों से अतिरिक्त सामग्री को हटाने में काम आता है, अतिरिक्त सामग्री को हटाने में, ठीक है। क्रॉस कट छेनी धातु के खांचे एवं स्लॉट काटने में, खांचे या स्लॉट काटने के लिए क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं क्रॉस कट छेनी का। और हमारा जो डायमंड पॉइंट हीरा पॉइंट छेनी है, तो ये तो सबसे हमारा ये भी सवाल हो चुका है, ये किस काम आता है, किनारों को वर्गाकार करने हेतु, किनारों को वर्गाकार करने हेतु, ठीक है। हेतु अगला सवाल हमारा किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेट या सीमिंग करने का काम आता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये देखिए हमारा इधर 29 नंबर में इसका फिगर भी दिख रहा है। कह रहा है कि रिवीटिंग और सीमिंग, तो रिवीटिंग और सीमिंग करने के लिए क्या करते हैं, ब्लो हॉर्न स्टेक का इस्तेमाल करते हैं। स्क्वायर स्टेक का इस्तेमाल करते हैं किस लिए, समान कार्य के लिए। हैचेट स्टेक का तेज मोड़ हेतु। देखिए बहुत सारा ऑप्शन इसमें, हर एक ऑप्शन का विश्लेषण कराने का मेरा यही तात्पर्य है ताकि आपको हर ऑप्शन दिमाग में रहे। देखिए इसमें हर एक ऑप्शन एक दूसरे में मैच कर रहे हैं ताकि आपको बार बार रिवीजन भी होता रहे, इसलिए मैं हर एक ऑप्शन को बार बार बता रहा हूँ। लकड़ी में गांठ दोष करने का क्या कारण, देखिए ये भी सारे ऑप्शन मैंने पहले करवा चुके हैं। तो असमान शाखाओं में असमान वृद्धि के कारण क्या होता है, शाखाओं में असमान वृद्धि के कारण क्या होता है, गांठ दोष होता है। दोषपूर्ण भंडारण से क्या होता है, पोप दोष
या चटक जाता है, लकड़ी क्या होता है, चटकता है। असमान सिकुड़न के कारण क्या होता है भाई, ट्विस्टिंग दोष हो जाता है। असमान सिकुड़न के कारण कौन सा, ट्विस्टिंग दोष। ठीक है। गलत सीजनिंग के कारण क्या होता है, गलत सीजनिंग के कारण क्या, कपिंग दोष। गलत सीजनिंग के कारण कौन सा, कपिंग दोष होता है। देखिए एक ही सवाल हर एक और हमारा उद्देश्य है कि हर एक अगर हम ये ऑप्शन को भी करवाते जा रहे हैं तो इसमें देखिए बार बार क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो अच्छी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।